एक बार फिर से वेलकम स्टूडेंट आपका। और जैसे कि आप जानते हैं, आज की क्लास का टॉपिक, लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक कंप्लीट किया था आपका। जो हमारे अभी तक के जो टॉपिक हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि पूरे क्लास के जो टॉपिक हैं वो ये हैं कि इशू ऑफ डिबेंचर एट पार एट डिस्काउंट, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन हो चुका। उसी के अंदर कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस हो सकता है, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद का आपका फोर्थ नंबर का टॉपिक है प्यारे बच्चों, इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। तो आज की क्लास का यही टॉपिक होगा। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, क्योंकि आप शेयर्स में अभी करके आ रहे हैं कि इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश, तो सेम वही टॉपिक है। और लगभग सेम उसके कॉन्सेप्ट हैं। जो थोड़ा बहुत चेंज है आज की क्लास में वही आपको मैं बताने वाला हूँ। कोई ज्यादा चेंजेस है नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी सभी आप समझते हैं इसका मीनिंग, क्योंकि हमने शेयर्स में कर लिया है ना। तो अगर ये टॉपिक करना है तो आपको शेयर्स का क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आने की दोनों के लगभग बराबर चांस है। या तो शेयर से आ जाएगा ये सेम टॉपिक, या डिबेंचर से आ जाएगा, या दोनों ऑप्शनल हो जाएंगे। आएगा जरूर एग्जाम में, इस बार ये 100% है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं तो आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी आपके जो एंट्रीज हैं, यहाँ पर भी आप जो डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं वो भी आप अदर देन कैश कर रहे हैं, यानी कि आपको कैश के बदले नहीं चाहिए। आप शेयर्स कर रहे हैं किसी और कारण से। वो कारण क्या हो सकता है? आप एसेट परचेज कर सकते हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, कि आपका क्या हो सकता है, एसेट्स बाई की जा सकती है। ठीक है ना। तो उसके बदले आप डिबेंचर दे सकते हैं किसी कंपनी को, या आप कंपनी को से क्या कर सकते हैं, बिजनेस, सॉरी, आगे आपने किसी का बिजनेस बाय किया है तब भी आप उनको उनके बदले पैसे ना देकर क्या कर सकते हैं जी, शेयर इश्यू कर सकते हैं। या फिर आपके जो शेयर्स इश्यू हो सकते हैं वो अंडरराइटर्स के और प्रमोटर्स के हो सकते हैं, सेम टॉपिक जो हमने शेयर्स में किया हुआ है। राइट स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखते हैं सर एंट्रीज क्या बनेगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और क्या बारीकियां याद रखनी है, एक बात तो ये याद रखना प्यारे बच्चों आप, कि इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अदर देन कैश में सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन जो करना होता है वो करना पड़ता है कि आपने बिजनेस परचेज किया या एसेट्स। अगर बिजनेस एसेट परचेज किया है तो याद करो शेयर्स में क्या सिखाया था, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। कोई चेंज है? बिल्कुल चेंज नहीं है, सेम एंट्री है। वेन एवर यू बाय द एनी एसेट, तो एंट्री एसेट्स की सेम होगी। या और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दिखा दिया, और कि अगर आप क्या खरीदते हैं जी, बिजनेस खरीदते हैं तो आपको बिजनेस की एंट्री डालनी है। कोई एक ही एंट्री डालेगी क्वेश्चन के अंदर, जैसा क्वेश्चन में अंदर कहा क्वेश्चन के, कि वही जो मैंने आपको बताया था, सन्ड्री एसेट कुछ लाइबिलिटीज आएंगी तो कुछ कंपनी की एसेट आएंगी, तो टू सन्ड्री लाइबिलिटीज और टू वेंडर, यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन आएगा। लेकिन या तो बैलेंस बचेगा बेटा डेबिट में, या बचेगा क्रेडिट साइड में। अगर डेबिट में बचता है तो उसको गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे या कैपिटल रिजर्व से, और ये क्या होगा, आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। तो एंट्री सेम है, कुछ खास याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था फॉर कैश पेमेंट, अगर आप कैश पेमेंट कर देते हैं, मान लीजिए पार्टली, है ना, पार्सली आपने कोई पेमेंट कर दी, कोई पार्ट पेमेंट कर दी, तो एंट्री वही होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ना। जितनी अमाउंट पेड की है वो फुल की है, हाफ की है, 50% की है, सेम वही टॉपिक है जो आपका शेयर्स में होता था। तो इसीलिए मैं थोड़ा तेजी से करा रहा हूँ। तो आप शेयर्स में जाकर भी देख सकते हैं, अगर आपने अब तक नहीं किया, वो करना ही पड़ेगा, एग्जाम में 100% आएगा ये टॉपिक इस बार। फिर है आपका इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो जैसे वहां पे शेयर्स इश्यू करते थे इन चीजों के बदले, यहाँ पर क्या इश्यू करेंगे जी, यहाँ पर हम करेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर। यानी कि यहाँ पर हम क्या इश्यू करेंगे, डिवेंचर इश्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है टॉपिक में शेयर्स आपके जो हैं वो दो ही तरह से इश्यू हो सकते हैं, या तो पार पे या प्रीमियम पर। लेकिन डिबेंचर जो है आप पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, इश्यू ऑफ डिबेंचर कैन बी एट पार, एट प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट। सो यहाँ पर हो सकता है ऐसा, तो इसीलिए यहाँ पर तीनों केस है। तो एट पार भी हो सकता है प्यारे बच्चों, एट प्रीमियम भी हो सकता है,
और एट डिस्काउंट भी हो सकता है। वारिस माइक बंद कर ले बेटा। और एट डिस्काउंट भी हो सकता है। ठीक है ना। ये तीनों तरीके से हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, वहां नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। एंट्रीज में भी थोड़ा सा चेंज आता है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर प्यार है तो वहां पर तो हम लिखते थे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सिर्फ X% डिबेंचर, एक्स नहीं लिखना, जितना क्वेश्चन के अंदर बताया 9%, 10%, 12% उतना ही लिखना है। तो यहाँ पर वो आ जाएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर से गुना कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों आप अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू फेस वैल्यू जब पार पे इश्यू हो। उसके बाद आप देख सकते हैं, और प्रीमियम पे है, तो आपको पता है एक प्रीमियम के लिए सिर्फ एक नया अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर भी नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने पड़ते हैं, तो नंबर ऑफ डिबेंचर का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, वहां पर भी सेम था, अमाउंट पेबल अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, सेम यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है। सिर्फ एंड में यहाँ X% डिबेंचर आ जाएगा, जहां पर आप देख पा रहे होंगे, हाँ या ना। आगे चलते हैं जी। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर X% डिबेंचर ही आएगा अगर डिबेंचर का क्वेश्चन है। उसके बाद डिस्काउंट पे है। तो प्यारे बच्चों, डिस्काउंट पे एक तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकलेंगे, उसका फॉर्मूला देख लीजिए। नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर का वही अमाउंट पेबल, जितना अमाउंट पेबल है वो अपॉन फेस वैल्यू जो है माइनस कर देते हैं, इस बात को स्पेशल ध्यान रखना। प्रीमियम प्लस करते हैं, पार में नॉर्मल रखते हैं, नीचे 100 का 100, लेकिन नीचे डिस्काउंट माइनस करते हैं। और डिस्काउंट जब माइनस करते हैं तो प्यारे बच्चों, जो उसकी एंट्री निकल के आती है वो होती है वेंडर अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर अकाउंट। और बस इतना ही इसके अंदर कॉन्सेप्ट था। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि हमें किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना रहे। जो चीज मिस कंसेप्ट बनी हुई है वो अभी के अभी क्लियर हो जाए। कहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन, लो जी। ये क्वेश्चन नंबर 13 से प्यारे बच्चों स्टार्ट है। एक बार मैं जरा ये क्वेश्चन हटा लूँ यहाँ से, मुझे एक सेकंड का टाइम दो जरा। ये मैं क्वेश्चन यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए जी। आप देख सकते हैं हमारे 12 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें 12 हमने हमने छोड़ा हुआ है। तो ये टॉपिक जो है 13 टू जो टॉपिक है हमारा, ये कहाँ तक जा रहा है जी, 13 टू, ओके, 26, 13 to 26 आज ही कंप्लीट करने हैं। ठीक है जी। तो 13 ही क्वेश्चन है ना, ये आपके क्वेश्चन करने हैं आपको, 13 क्वेश्चन। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये 13 क्वेश्चन आपने करने हैं। इन 13 क्वेश्चन में करने से होगा क्या आपका, कि ये जो क्वेश्चन है आपके 13 के 13, ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जोई लिमिटेड बॉट ए बिल्डिंग। देखो यहाँ पे बिल्डिंग बाय की है, इसका मतलब एसेट बाय की है, 9 लाख रुपए की है। कंसिडरेशन वॉज पेड, जो कंसिडरेशन होगा वो पेड किया जाएगा। कैसे पेड किया जाएगा जी, वॉज पेड बाय इश्यूइंग ऑफ डिबेंचर, 10% डिबेंचर देकर, और द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच। और कहता है ध्यान से देखो, एट ए डिस्काउंट, तो डिस्काउंट वाला केस पहले ही क्वेश्चन में आ गया, तो मैं इसको करा के दिखा देता हूँ। यू नो वेरी वेल, पहली एंट्री जो डलेगी वो एसेट को बाय करने की डलती है। तो एंट्री क्या डाल दो जी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो क्या वेंडर का नाम दिया हुआ है, जो लिमिटेड बोट, किससे खरीदी ये नहीं बताया, तो आप यहाँ पे टू वेंडर ही लिख देंगे, टू वेंडर्स अकाउंट। कितने की बिल्डिंग है प्यारे बच्चों, 9 लाख की। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये लो, ये 9 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी और इसकी होगी बात खत्म। दूसरा जो पॉइंट आया, आपको बताया कि कोई पार्ट पेमेंट हुई है नहीं हुई है, तो किस चीज की एंट्री डाल दो बेटा, लास्ट, लास्ट डाल देते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर की। एंट्री क्या डलती है प्यारे बच्चों, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, हाँ या ना। उसके बाद मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने पड़ते हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालते हैं सर, अमाउंट पेबल अपॉन, अमाउंट पेबल कितनी है, 9 लाख, 9 लाख अपॉन फेस वैल्यू कितने के प्यारे बच्चों, 100, माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट बताइए 10%, 100 का 10% निकाल लोगे तो 10 ही आएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 लाख अपॉन 90, जीरो से जीरो कैंसिल,
और इसको काट दोगे, 10,000 शेयर्स आएंगे, सॉरी डिबेंचर आएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर इन 10,000 इंटू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितने की जी, 100 की, और गुना करके लिखते हैं। तो कितना आ जाएगा जी आपका, 10 लाख, हाँ या ना। ये आ गया 10 लाख रुपए। यहाँ पर लिखते हैं प्यारे बच्चों, यू नो वेरी वेल, यहाँ पर जो हम लिखते हैं वो अमाउंट पेबल लिखते हैं, याद होगा आपको। अमाउंट पेबल लिखते हैं यहाँ पर। सर वो कितना है, अब देखो ना, खुद ही बताओ। 9 लाख की खरीदी तो 9 लाख ही तो पे करोगे, हाँ या ना। तो ये 9 लाख रुपए यहाँ पर आ गए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन क्योंकि डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो या तो आप बैलेंसिंग करके 1 लाख लिख सकते हो एज इट इज, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10,000 डिबेंचर थे और 10 रुपए की डिस्काउंट थी, तो 10,000 गुना 10 करोगे तो 1 लाख वैसे ही आ जाना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक डिस्काउंट वाला क्वेश्चन मैंने करा भी दिया और क्वेश्चन हो भी गया। यही नया था और वही मैंने आपको करा दिया। फिर भी चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि बच्चे जब डिवेंचर के टॉपिक पे आते हैं, सेम टॉपिक पे, तो बच्चे क्वेश्चन करते नहीं है ज्यादा, ये सोचते हैं तो आता है शेयर्स में, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अक्सर बच्चों को कि प्यारे बच्चों, आप कभी भी आलकस मत करो। अगर कोई चीज आती है तो उसे तो करने में और ज्यादा मजा आना चाहिए ना। जो चीज नहीं आती वो तो करने में दिक्कत भी है। तो जब कोई चीज आती है तो उसको करना चाहिए मेरे हिसाब से, और आपको कर ही लेनी चाहिए। ये कौन सा क्वेश्चन था जी हमारा, 13। चलिए जी और क्वेश्चन उठा लेते हैं कोई सा भी सडन में, अच्छा सा क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे एक टॉपिक नोट्स में मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, यहाँ पर डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं प्रमोटर्स को भी और अंडर राइटर को भी, तो सेम एंट्री होगी, वही प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स है ना, और प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, सेम एंट्री होगी। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर मैं ऐसे देख लेता हूँ कोई, जैसे कि यहाँ से 9% प्रीमियम पे वेंडर परचेज फॉर प्लांट एंड कॉस्टिंग, ये तो सिंपल है। ये कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो जी एक बार, कहता है अनाया लिमिटेड परचेज एंड स्टेब्लिश बिजनेस, लॉजिकल लो बात, क्या खरीदा है जी, बिजनेस खरीदा है। तुम्हें पता है क्या एंट्री डलेगी, 2 लाख रुपीज का, पेबल है 65,000 बाय चेक एंड द बैलेंस, 65,000 रुपये का तो हम चेक से पेमेंट कर देंगे और बैलेंस कर देंगे डिबेंचर इश्यू कर देंगे एट ए डिस्काउंट। तो एंट्री डालने जी, तो आपको पता है अगर बिजनेस खरीदते हैं तो कुछ एसेट आएंगी कुछ लाइबिलिटीज, लेकिन आप देखेंगे इसके अंदर उन्होंने कोई भी लाइबिलिटीज बताई नहीं है। तो बताई नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, जो चीज बताई है वो ही लिखेंगे आप, ठीक है ना। तो अनाया लिमिटेड परचेज है एंड स्टेब्लिश बिजनेस और इतने का, और तो इन्होंने ना लाइबिलिटीज बताई है और ना ही एसेट्स बताई है ना। चलो जी, तो एंट्री क्या डाल देंगे आप, यही डालेंगे कि सन्ड्री लाइबिलिटीज आई होंगी है ना, तो सॉरी एसेट आई होंगी, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। यहाँ पे वेंडर का भी नाम नहीं है, अनाया लिमिटेड ने खरीदा लेकिन किससे खरीदा वो नहीं बताया, तो हम यहाँ लिख देंगे टू वेंडर्स अकाउंट एस, ठीक है ना। 2 लाख की माननी पड़ेगी कि यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं है, क्योंकि कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो ये ही करना पड़ेगा और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। परचेज कंसिडरेशन भी नहीं बताया। अब पेमेंट कर दी, तो पेमेंट किसको करी होगी भाई, वेंडर को, तो पहले पेमेंट कर दो जितनी कर दी। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, चेक से पेमेंट करिए तो क्या हो जाएगा जी, टू बैंक। कितने की पेमेंट की है प्यारे बच्चों, 65,000, 65,000। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। उसके बाद शेयर्स इशू किए होंगे, तो ये देखना है इशू कैसे किए, कह रहा है इशूइंग 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट, लॉजिकल लो बात, इसमें भी डिस्काउंट पे ही इशू गई है। तो एंट्री क्या डलती है बेटा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिवेंचर है, 9%, टू 9% डिवेंचर अकाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए आपको। आगे चलते हैं जी, यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने पड़ते हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालते हैं सर, अमाउंट पेबल,
बताओ जी अमाउंट पेबल कितनी है प्यारे बच्चों, 2 लाख थे, 65,000 रुपये आप दे चुके हैं, है ना। 2 लाख में से 65,000 रुपये प्यारे बच्चों आप दे चुके हैं। तो कितना हुआ भाई, 1,35,000, हाँ या ना। 1,35,000 रुपये की पेमेंट अभी भी बचती है, पक्की बात है इतनी तो। अब 1,35,000 बचती है, कैसे आई सर? तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं सो दैट आपको याद रहे। 2 लाख माइनस 65,000, ठीक है जी, ये आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है जी आपको? उसके बाद आपको जो करना है, नीचे लिखना है। नीचे क्या लिखोगे जी? क्या बताया था, फेस वैल्यू माइनस, फेस वैल्यू कितने की, 100 की, माइनस डिस्काउंट कितने बताया, 10%, तो 10 ही आएगा। तो यहाँ पर कितना लिख दो जी, 90। यहाँ तक किसी भी बच्चे के किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो 1,35,000 की डिबेंचर अमाउंट पेबल है, इसे अगर मैं 90 से डिवाइड कर दूं तो प्यारे बच्चों नंबर ऑफ डिबेंचर आएंगे 1500। कितने आएंगे जी, 1500। तो आपको पता है यहाँ पे तो लिखते हैं अमाउंट पेबल, तो यहाँ पर कितने आएंगे, 1,35,000, हाँ या ना। और यहाँ पर कितने आएंगे, यहाँ पर आएंगे नंबर ऑफ डिबेंचर, कितने हैं डिबेंचर, 1,500 के डिबेंचर है, इनटू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितने की है, 100 की। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों, 1,50,000, हाँ या ना। 1,50,000, बैलेंस कितना बचता है जी यहाँ पर, वही आपका क्या होगा, डिस्काउंट। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने थे, 1,500 डिबेंचर है, डिस्काउंट कितने की है, 10 रुपए की, तो 1,500 गुना 10 कितना हो जाएगा, 15,000। और आप देख भी सकते हैं डेबिट क्रेडिट भी मेरा इक्वल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही लग रहा होगा जैसे शेयर्स का है, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी। ठीक है ना, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करके भी दिखा दिए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपको करने हैं ऐसे ही करने हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और बहुत ही फ्री के नंबर देने वाला है, बिल्कुल फ्री के नंबर देने वाला है। आ, बिल्कुल फ्री के नंबर देने वाला है चैप्टर, 3 नंबर ये आपके बिल्कुल फ्री के हैं। ठीक है ना। मैंने आपको पहले बताया था एक अच्छा स्कोर कैसे करते हैं, और दूसरी बात, अच्छा स्कोर करने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, वो ही मैंने आपको बताया था। एक सेकेंड होती हाँ जी। तो अच्छा स्कोर करने के साथ साथ देखो, कुछ बच्चे को तो बहुत अच्छा स्कोर करना है अकाउंट के पेपर में, और किसी को पास होने की भी मुसीबत है। तो मैं आपको जैसे बताया, शेयर में या डिवेंचर में से ये 3 नंबर का टॉपिक आएगा, 100% आएगा इस बार, और बिल्कुल आसान है। जब आप नेक्स्ट बुक करेंगे तो वहां पर बैलेंस शीट के हेड आएंगे 4 से 3 नंबर में, 3 या 4 नंबर में, वहां पर भी आपको उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। डि डिसोल्यूशन में मैंने आपको जनरल एंट्री बहुत अच्छे से सिखा रखी है, 6 नंबर में वे आएंगी आएंगी, ठीक है ना। और बहुत आसान है डियर। तो बेटा जिनको पास होना मुश्किल लगता है उनको पास होना बहुत आसान है, और जिन्हें बहुत अच्छा स्कोर करना है उनको स्कोर करना भी बहुत आसान है। लेकिन ये छोटे छोटे कड़ियां टॉपिक मिलाने पड़ेंगे कि हाँ ये पेपर में आएगा तो मैं करके आऊंगा। उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, उसके लिए करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों आपको प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे पॉसिबल है, ओनली दैट दैट टाइम जब आप जितना आपको टीचर के द्वारा कहा जाए आप उतना काम कर रहे हो, उसमें अपना इफ और बट ना लगा रहे हो। तो उसी सीरीज में मैं आज आपको HW दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 to 26। आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है, मैं उससे ज्यादा नहीं बोला जा रहा। तो आज क्लास में वाइंड इतनी भी कर रहा हूँ, और टॉपिक भी मैंने आपको फिर भी कंप्लीट करा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 to 26 आपको कंप्लीट करने हैं, कल इसकी प्रॉब्लम सोल्व होगी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। अदरवाइज हम नया टॉपिक करेंगे। और ध्यान रखना, जो नेक्स्ट यानी कि कल का जो टॉपिक होगा वो अभी इस चैप्टर का मोस्ट मोस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो उसको आप स्किप नहीं करेंगे। उसमें मैं बेसिकली नया टॉपिक है, सीट से अलग है, तो उसमें मैं अच्छा खासा टाइम भी लूंगा सो दैट आपको समझ में आए। ठीक है, उसी से जो टॉपिक है नेक्स्ट, उसी में एक टॉपिक और है नेक्स्ट, तो दोनों एक दूसरे की सीरीज में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से लिंक्ड हैं।
तो ये टॉपिक हम बहुत अच्छे से करेंगे, जो एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ये तो 3 नंबर में मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये नहीं मिलेगा तो शेयर का 3 नंबर में मिलेगा। तो वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है, वो दोनों में से कौन से टॉपिक का डाल दे, तो लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, आपको क्वेश्चन कंप्लीट करके मुझे सेंड कर देनी है पीडीएफ बनाकर। तो टिल द नेक्स्ट डे, टेक केयर।